तो लेट्स स्टार्ट द न्यू जर्नी, न्यू बिगिनिंग, ठीक है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल बाद फिर से लाइव ट्राई करा रहे हैं। कंसिस्टेंसी और कंटिन्यू रहेगा हमेशा। आप इस चीज़ को बस जुड़े रहना। आप एक बार थोड़ा मार्केट को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। 30 मिनट है टाइम फ्रेम, 15 मिनट पे चलते हैं और 5 मिनट पे, ठीक है ना। अभी जो जो मार्केट के अंदर है एक बार वो कमेंट कर दो कि एवरीथिंग इज फाइन। तो ये जो देखो, ये जो मूव आ रहा है ये अभी थोड़ा साइडवेज मार्केट रहने का ट्राई करेगा। बट अभी देखते हैं बाकी सारी चीज़ें भी, जैसे कि यहाँ देखेंगे हम मिड कैप और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगानी होती है। मैं एक बार चीज़ों को सेट कर लूँ। ओआई वगैरह जो हम देखते हैं वो यहाँ से देखते हैं। अगर किसी को नहीं पता है, धन का अकाउंट है, धन के अंदर अकाउंट ओपनिंग है। अगर किसी को करना है ओपन अकाउंट तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को डीएम करना, ठीक है ना। तो अगर हमारे लिंक से ज्वाइन करोगे तो पर्सनल जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट तैयार करने वाला हूँ मैं, तो उसके लिए आप उसमें ऐड हो जाओगे। तो प्रॉपर आप एक फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें ज्वाइन हो जाओगे अगर इस अकाउंट के इस लिंक से अकाउंट ओपन करते हो। तो एक बार लेवल निकाल लेते हैं हम, 2 मिनट का टाइम। अभी देखोगे तो यहाँ से एक ये मार्केट टॉप से ट्रेंड लाइन बना रहा है। मार्केट ने देखो गैप अप ओपनिंग करा है, ठीक है ना। लेकिन अगर मार्केट की रेंज आप देखोगे तो आपको पता है कि अभी जो मार्केट की फिलहाल रेंज है वो 24,200 से लेकर 23,800 के अराउंड है। इनके ये 400-500 पॉइंट के बीच है, ठीक है ना। तो मार्केट ने गैप डाउन गैप अप ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने के करीब करा है। तो उसमें बहुत सारे लोगों की कैपिटल भी वाइप आउट भी हुई है, क्योंकि अब ये चीज़ें हमेशा कंटिन्यू होंगी, ऐसा जो रिटेलर होते हैं उनको लगता है। लेकिन ये बस जस्ट एक मोमेंटम के लिए होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वो ट्रेडिंग बैक एंड पे जो करते हैं। मेरे को नाम एक्चुअली याद नहीं आ रहा। तो अभी मार्केट में देखो गैप डाउन गैप अप ओपनिंग करा, सीधी एक सेलिंग कैंडल बनाई है वहां से, और स्लो एंड स्टडी नीचे आ रहा है। तो अभी एक राउंडिंग बॉटम टाइप बना रहा है, ठीक है। तो राउंडिंग बॉटम का मतलब होता है कि मार्केट में थोड़ा मूव आएगा, लेकिन अपसाइड आने के चांस है। लेकिन अभी हम देखते हैं पहले सारी चीजें। 62 और भी देख लेते हैं एक बार, मिड कैप या फिर बैंक निफ्टी वगैरह ये सब चीज क्या कर रहे हैं। ओके। देखो अभी जो निफ्टी का जो बिहेवियर है वो डिपेंड करेगा बैंक निफ्टी के ऊपर, ठीक है। बैंक निफ्टी को हमेशा ट्रैक करके रहना अगर कोई प्लानिंग करता है ट्रेडिंग से।
हम्म, और भी चीजें देख लेते हैं। विक्स 3% डाउन है। यूएस ऑयल में भी करेक्शन है। प्राइवेट बैंक भी नीचे खींच रहे हैं थोड़ा सा। स्मॉल कैप होल्ड करा हुआ है। तो ये सारी चीजें, ज़्यादा बड़ा मूव तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं मार्केट से अभी के लिए। बस थोड़ा निकालने दो चीज़। हम्म। चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिलहाल के लिए निफ्टी की जो रेंज है वो ये है कि 2450 से लेकर 24,100, या फिर मैक्स अगर इसके ऊपर निकला 24,140 41 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो थोड़ा अप साइड का मूव जब डिसाइड करेंगे। बाकी आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं तो वो चीज़ें अभी वर्क नहीं करने वाली हैं। तो बॉटम पे बाइंग, टॉप पे सेलिंग, ये वाला हम चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल तो अभी ये रेजिस्टेंस के अराउंड ही है तो थोड़ा खींचने तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना टाइम हुआ है अभी? 12 भी नहीं बजे हैं। तो मूव जो मिलेगा वो 1 बजे के अराउंड ही मिलना है, 1 से 2 बजे के बीच। और बस यही है फिलहाल के लिए। ठीक है। के ऊपर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को सेट कर लेता हूँ। ये हमारा ट्रेन लाइन आया है। अब ज्वाइन कोई क्या नहीं है, 1 2 बंदे ज्वाइन हो रखे हैं बस। और फिर बोलते हैं कि लाइव स्टार्ट करो आप। कैसे होगा? चलो कोई नहीं। आज अकेले हैं तो कोई। हम्म। ये हमने कमेंट भी डाल दिया अपनी तरफ से कि वॉइस एकदम क्लियर है। ठीक है। ओके। अंतरात्मा जी, यस। नाम बड़ा धांसू है। हम्म। परफेक्ट। परफेक्ट। अगर किसी को कोई भी कुछ भी क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है ना?
हम्म। देखो, फर्स्ट रेजिस्टेंस जो एरिया है हमारा, ये 2400 161। यहाँ पर क्या होगा कि जब ये 24,150 के ऊपर थोड़ा सस्टेन करेगा तो रिटेलर जो है वो ट्राई करेंगे यहाँ से अपसाइड का मूव। और यहाँ से रिजेक्शन ये हमारा है कि प्रॉपर ये पीछे से निकाला है, तो देखते हैं क्या मूव आता है। बाकी अभी वेट एंड वॉच करेंगे। प्रीमियम को भी थोड़ा देखना पड़ेगा, सपोर्ट वही है, हाँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक रेंज के अंदर है फिलहाल मार्केट। और कुछ इसमें है क्या? नहीं। हम्म। जब तक बैंक निफ्टी रिकवरी नहीं दिखाएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। कि सारा मूव किसके ऊपर डिपेंड है? बैंक निफ्टी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है। हम्म। चैन भी देखते हैं तो चेंज इन ओआई वगैरह। हाँ, ये टॉप ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस, ये कोई अपसाइड का मूव तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल के लिए। बाकी इधर भी देखो, ये मेरा एक ट्रेड चल रहा है इथेरियम के अंदर, जिसमें अभी मेरे को लॉस चल रहा है $105 का। ठीक है ना। बट इसको थोड़ा ये स्विंग ट्रेड है तो लंबा होल्ड करेंगे। थोड़ा लॉस और प्रॉफिट दोनों इक्वल है। अभी के लिए जो प्रॉफिट रेशियो लगाया हो 343, ऑलमोस्ट 350 कर देते हैं। चलो, $350 का टारगेट है, लेकिन अगर इधर आता है तो ट्रेल करके कोस्ट टू कोस्ट, और इसको ट्रेल करेंगे ऑलमोस्ट 11-12 हज़ार डॉलर के लिए। तो ये है फिलहाल इसके लिए। बाकी ओआई वगैरह हम एक बार चेक कर लेते हैं। 15-19 है फिलहाल। लेट्स सी क्या चेंजेस आता है। 16-21 कॉल साइड में थोड़ा हो रही है अभी। ऊपर से प्रेशर है तो अप साइड का मूव ही नहीं है। जितना ऊपर जाए सेलन राइज के ट्राई करो। हम्म।
आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन नाउ। ठीक है, मैं इसका लिंक डाल देता हूँ एक बार यूट्यूब व्हाट्सएप के ऊपर। देखो, वैसे सेटअप के अंदर काफ़ी चीज़ें ऑलमोस्ट ऐड हो चुकी हैं, लेकिन थोड़ा एक एक वीक और लगेगा। छोटे से और इंस्ट्रूमेंट उनको और ऐड कर देंगे तो ट्रेडिंग और लाइव स्ट्रीमिंग सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। ठीक है ना। तो जैसा यहाँ पर मैं बोल रहा था कि आपको केवल यहाँ पर सेल ऑन राइज करना है 0.3 का लेवल, सिंपल सॉर्टेड था, कोई इसमें वो लॉजिक नहीं है कि हाँ भाई रॉकेट साइंस है। चीज़ों को जितना सिंपल रखोगे उतना बेटर होगा। हमें भी करना है ट्रेड प्लान, थोड़ा भी वेट करते हैं। एक बार मैं वॉइस सुनूं क्या? देखो, जैसे सिंपल अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये 0.3 का लेवल है और यहाँ से इससे ज़्यादा बड़ा कोई मूव आने वाला है नहीं, एक रिजेक्शन का लेवल था। तो मार्केट एग्जैक्ट उसी को टैप करके सिंपल नीचे आया है। तो इसके अंदर प्रीमियम देखो, ये छोटा मोटा प्रीमियम मूव करेगा, उसमें मज़ा नहीं आने वाला। थोड़ा बड़ा पॉइंट आए तो उसमें भाई मेरा तो यही है प्रोसेस ट्रेडिंग करने का। सभी की अलग अलग होती हैं। ठीक है। तो अगर आपको किसी को कोई कुछ पूछना है, जानना है तो कमेंट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी खींच रहा है निफ्टी को नीचे की तरफ। ठीक है। तो ये एक अपना ज़्यादा बड़ा मूव तो मैं भी नहीं एक्सपेक्ट करता। बट एक बार मैं प्रीमियम भी लगा लूँ दूसरी साइड में, जिससे कि थोड़ा पता भी लगे कि भाई मार्केट में एक्चुअल मूवमेंट इस साइड में बनने का ट्राई। मैं एक बार फिर टैब लगा लेता हूँ, 2 मिनट का टाइम दो, ओनली 2 मिनट जस्ट।
सिंपल प्राइस एक्शन है, लोअर लो लग रहा है, देखो पहला लो बनाया डीवीएस पे, देन अभी ये यहाँ पर एक जिगजैग कर रहा है, 2 बजे के टाइम तक कोई मूव देगा, 12 बजे साइडवेज चलेगा मार्केट, नो प्रॉब्लम, 24,300 का। हम्म और स्कैल्पिंग के लिए अच्छा था ये जो ट्रेड था, यहाँ से जो अभी मैंने डिस्कस करा था कि ये वाला जोन एक रिजेक्शन जोन है प्रॉपर, और ये यहाँ पर हमारा है सपोर्ट जोन। थोड़ा वो नीचे भी ड्रैग कर सकते हैं, जो रियल सपोर्ट है 24 24 मिलेगा, जो कि मैंने निकाला हुआ है। मेजर सपोर्ट जो है ना वो 24,000 पे ही है, तो एक राउंड फिगर होता है, जब राउंड फिगर होता है तो वहाँ पर मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस बनता है। ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस बनेगा, नीचे की साइड में अगर किसी भी साइड में ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल जाता है मोमेंटम के साथ में। तो इसके अंदर फिलहाल तो कुछ नहीं है। हम्म, आ सकता है 24,000 के अराउंड मार्केट स्लो स्टडी, बट ये एक जोन है, पहले इसको ब्रेक करने दो, ठीक है ना। विदाउट कंफर्मेशन के किसी भी ट्रेड में जाओगे तो लॉस होगा, क्लोजिंग इम्पोर्टेंट होती है हर एक कंडीशन में। बाकी दूसरी कंडीशन जो आपको बताई थी, सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप करना है, लेकिन अभी कोई ऐसा कुछ खास मिला नहीं है, तो चलने देते हैं अभी थोड़ा। हम्म, दिखते कहाँ से है, फर्स्ट सेकंड, या हम्म, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 24,000 आ ही जाएगा, खींच देगा मार्केट, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये देखो, ये जब मार्केट सोलर स्टडी ऊपर से नीचे आता है ना, तो ये सिर्फ एक ऐसा मूव होता है जो बंदे का जो है ना पेशेंस जो है ना वो खींच लेता है।
दोनों के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर सेम हुआ है। सेंसेक्स तो सेम चलेगा ही जैसे निफ्टी चलना होगा। मुझे कुछ ज़्यादा करना है नहीं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का चलो एक बार देख लेते हैं थोड़े से सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह। हम्म, 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 692 निफ्टी आ सकता है नीचे यार, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ा स्पेस बचा हुआ है, तो के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो हाँ सही है, परफेक्ट है। बट आएगा रुला रुला के, थोड़ा अभी मोमेंटम आने दो। अगर यहाँ ऊपर की कहीं फिर मिले तो जब फिर देखते हैं, एक बार इसको शॉर्ट करने का प्लान करेंगे। कस्टमाइजेशन एनी ड्यूरेशन ये सब कुछ हो चुका। परफेक्ट 20 से 30 पॉइंट प्रीमियम के अंदर मिल चुके हैं, जहाँ पर डिस्कस अभी जैसे ही स्टीम स्टार्ट करी थी लेवल निकाला था ना 0.3 का, तो वहाँ से सिंपल चीज़ें हैं बिल्कुल। जितना सिंपल रखोगे उतना इजी रहेगा ट्रेडिंग के अंदर, जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, आई थिंक वॉल्यूम वगैरह सब कुछ सही होगा। ये आ जाएगा 24,000 के अराउंड खींच के निफ्टी, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं।
ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। अगर यहाँ से किसी ने कोई प्लान करा हो तो थोड़ा 90% क्वांटिटी बुक कर लेना। ओके, अंतरात्मा जी, कोई नहीं, 20 पॉइंट भी काफ़ी है। अभी आप बिगिनिंग स्टेज में हो या फिर वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन इनफ है फिलहाल के लिए। जैसा मार्केट के अंदर मूवमेंटम है, बिहेवियर है, उस चीज़ को देखते हुए, ठीक है। सिंपली यहीं था 160 से 190, 30 पॉइंट 35 पॉइंट दे दिए हैं। देखो, आपको प्रीमियम डिसाइड करना भी आना चाहिए कि कहाँ किस कंडीशन पे कौन सा प्रीमियम आपको उठाना चाहिए। इसका मतलब कि एटीएम, ओटीएम, आईटीएम या फिर स्कैल्पिंग करना है तो कौन से प्रीमियम में आपको स्कैल्प करना चाहिए। रिलायंस भी नीचे ही खींच रहा है निफ्टी को, मिड कैप थोड़ा ऊपर सस्टेन है, एचडीएफसी बैंक भी नीचे ही खींच रहा है। तो ज़्यादा कोई अपसाइड का मोमेंटम अभी है नहीं मार्केट में, ठीक है। देखो, एक चीज़ आपको और मैं क्लियर कर दूं, ये जो पिन बार कैंडल बनती है ना, जिसमें कि ये हमारी वीक काफ़ी लंबी होती है, तो हमेशा ये 90% वर्क करती है। जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी इसको काफ़ी यूज़ करा है, और इसमें रिस्क रोड रेशियो बिल्कुल परफेक्ट होता है। छोटा रिस्क और रिवॉर्ड उसके अकॉर्डिंग 2 to 3x हो जाता है। जैसे कि हमेशा कभी भी ऐसी कोई पिन बार कैंडल बने तो जब भी वो क्लोजिंग करे तो उस कैंडल के टॉप का हाई का स्टॉप लॉस और उस कैंडल की विक का टारगेट मिनिमम होता है, ठीक है ना। और वो उसको पूरा करने जरूर आती है 90 to 80% केस के अंदर। तो वो चीज़ मैंने भी काफ़ी बार इसको ट्रेड करा है। इसके 25 to 24,050 के नीचे निकला तो फिर ये सीधे 24,000 के अराउंड आ ही जाएगा, ठीक है ना मार्केट। इसमें दो सिनेरियो है। देखो, वो गैप अप ओपनिंग करी है, उसमें क्या है कि वो तो है ही, वर्ल्ड लेवल पे जो मैनिपुलेशन चल रहा है, ट्रम्प वगैरह कभी ऑपरेशन चालू करने का कमेंट डालते हैं, कभी ऑपरेशन बंद करने का कमेंट डालते हैं, और यही है। तो मार्केट में रिटेलर को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है उस चीज़ के अंदर। तो जो भी जैसे मार्केट ओपन हुई, रिटेलर को लगा कि अब तो बस 24,000 के ऊपर मार्केट ओपन हो गया तो ये ऊपर भागेगा ही भागेगा, लेकिन नहीं, वहाँ से एक फर्स्ट कैंडल के अंदर ही 100 पॉइंट का फॉल दिया और फिर स्लो एंड स्टडी मार्केट नीचे आ रहा है। और ये मार्केट ऐसा है कि अब ये इसके अंदर रिकवरी जो है ना, अप साइड में मूव बहुत रेयर होगा, स्लो एंड स्टडी नीचे आएगा, फिर 2 PM के अराउंड मार्केट का मोमेंटम डिसाइड होगा कि मार्केट किस साइड जाने वाली है। उसके लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। क्रूड ऑयल तो अभी के लिए मोस्टली है कि उस चीज़ को ऑन टॉप रखो लगा के सिस्टम पर भी, उसमें क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या कितना परसेंट का इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। बाकी इथीरियम में जो ट्रेड है ये $86 का बीबी लॉस चल रहा है। तो देखो, मेरे को आपके अंदर जब कोई भी ट्रेड आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्लान करते हो ना, तो फोमो नहीं क्रिएट होता है।
अंदर इसमें मेरे को $70 to $80 का प्रॉफिट भी दिखाया, लेकिन बुक नहीं, क्योंकि मैंने इसको ट्रेड को लिया कब तक, कल कल शाम 7 साढ़े 6 बजे के करीब लिया था। उसमें ब्रेकआउट करा, फेलियर करा, लेकिन उसके बाद में कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। तो होल्ड करने का रीज़न क्या है, बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, अब डे टाइम फ्रेम पे भी एक मार्केट बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है। तो जो रिटेलर है उनकी साइकोलॉजी क्या होगी कि यहाँ से एक डीप रेड कैंडल आनी चाहिए तब मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन नहीं, यहाँ पर देखोगे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ पर है, इसी जोन पर है। तो जैसे ही जोन को लिक्विडेट करेगा मार्केट, तो मेरा सेकंड टारगेट जो होगा फिर ये होगा, जो कि $1500 कह रहा हूँ। तो अभी तो ये ट्रेलिंग पे ही है, $400-500 की समथिंग। और डे टाइम फ्रेम पे आपने देख लिया, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या सिनेरियो बना हुआ है मार्केट में। प्रीवियस वीक में क्या हुआ, जो भी लोग बाग ट्रेडर ने प्लान करा कि ऊपर जाएगा मार्केट, ट्रेड प्लान करते हैं, उनको यहाँ पर फिर नीचे निकाल दिया, और एक अप साइड मूव स्लो एंड स्टडी आ रहा है। जैसे ही आप देखोगे कि न्यूज या कुछ भी आएगी, थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखेगा, ये सिंगल कैंडल में ब्रेक करेगा और ये मोमेंटम बहुत फास्ट होगा, जिसको रिटेलर जो है ट्रैप नहीं पकड़ पाएगा। उसके पीछे का रीजन क्या है कि जैसे ये ब्रेकआउट करेगा, उसको लगेगा कि अब तो रेजिस्टेंस पे जा रहा है, उसको शॉर्ट करने का, जितना शॉर्ट करेगा मार्केट और बैक टू बैक हायर हाई बनाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट है। देन उसके बाद देखते हैं, 1400-1500 डॉलर का है, और स्टॉप लॉस इसमें बस ज़्यादा नहीं, 300-350 डॉलर का है फिलहाल के लिए, लेकिन इतना डॉलर मैं लूँगा नहीं। ये तो वीकली टाइम फ्रेम पे 100 मतलब $200 के समथिंग का मेरा फिक्स स्टॉप लॉस है। इसको थोड़ा मैंने वो करा हुआ है नीचे, क्योंकि थोड़ा स्पेस देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो अनवांटेड मूव आते हैं उसमें आपका स्टॉप लॉस निकल जाता है। हम्म, 24,000 पर क्या सीन है, 2895 है, और इधर कितना है, 7316। चलो, अभी तो सपोर्ट ही है, ज़्यादा बड़ा रेंज है ही नहीं मार्केट में पिछले 2 वीक से। तो अब जो गैप अप और गैप डाउन वाले जो बंदे थे ना, जो ये होता है साल के अंदर 1-2 बार होता है, क्योंकि जो नए नए ट्रेडर हैं उनको लेके भी आना है, नहीं तो मार्केट मूव कैसे करेगी। उनको लालच देना है, फिर उनको ट्रैप भी करना है। 78,000 है और 95 अभी भी सपोर्ट इनफ है। 50 पर कितना है, 34 और 29 इनफ है। अभी भी ये सपोर्ट इजीली ब्रेक करेगा, लेकिन 24,000 को रीअचीव कर लेगा ये, ठीक है ना। अगर ब्रेक भी करा ना, रीअचीव करेगा, फिर 2 PM के अराउंड इसमें हम पोजीशन बनाएंगे। देखो, बैंक निफ्टी के अंदर जहाँ पर ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले लाइन ड्रॉ करी थी, 54,682, ऑलमोस्ट इसको टच कर दिया है। इसके नीचे निकलेगा तो और थोड़ा निफ्टी को भी नीचे खींच देगा ये। और जिसने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, अब उसको रिग्रेट हो रहा होगा कि, लेकिन मैंने खुद बोला था कि 90% प्रॉफिट बुकिंग कर लो। यहाँ से हो सकता है एक पॉज करे तो वो प्रीमियम भी डिके हो जाएगा, बट यही प्रोसेस होता है। आपको दोनों तरफ के मूव के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। तो जैसे 160 से ऑलमोस्ट कितना, 225, यानी कि 60 पॉइंट दे दिए। यहाँ पर हमने 30 पॉइंट बुक करे थे, बाकी 90% क्वान्टिटी को सेम रख के कंटिन्यू करा था। परफेक्ट। देखो, ये वाला लेवल मैं आपको दिखाऊँ ना, ये जहाँ से रिवर्स हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊँ इस चार्ट के अंदर, तो देखो ये मैंने कब का ड्रॉ करा हुआ है, ठीक है। कहाँ से, 24,024 का मेरा लेवल, तो ऑलमोस्ट उसी को टच करा है, 3-4 पॉइंट हो चुके हैं, और इसी को टच करके रिवर्स कर रहा है। रिजेक्शन नीचे से आ रही है, कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई है 30 मिनट पर, 80 मिनट की, 18 मिनट का टाइम बचा हुआ है, तो हो सकता है वो नीचे इसको ब्रेक करा तो फिर मार्केट थोड़ा वो नीचे मूव करेगा। फिलहाल के लिए जो रेंज है वो सिंपल वही है कि 24,200 से लेकर 23,800 की रेंज है, 400 पॉइंट की रेंज है। शायद 2-3 वीक भी इसमें ट्रेवल कर ले तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि विक्स भी अभी देखो कूल डाउन हो रहा है, और आईवी भी अगर किसी को नहीं आती देखने को दिखा देते हैं। आईवी होती है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ये कितनी, 16 के 15 के, ऑप्शन बायर के लिए परफेक्ट है। 13 से 15 रहे, 16 भी चलो चल जाएगा, लेकिन 12 से लेके 15 तक की ऑप्शन बायर के लिए परफेक्ट होती है।
मेरे को देखो, मैं बिना बंदों के बोले जा रहा हूँ लेकिन मजा आ रहा है। $82 का लॉस है इसमें अभी। ब्रो, परफेक्टली लेवल्स कैसे फाइंड करते हो आप? कोई ज़्यादा बड़ा ये गेम नहीं है ना, थोड़ा टाइम दोगे मार्केट को, स्क्रीन पे टाइम बिताओगे तो आप, बहुत इजी चीज़ें हैं ये, कुछ नहीं है लेवल्स वगैरह फाइंड करना। हाँ, स्टार्टिंग में लगता है, मैंने भी जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लगती थी ये, ठीक है, बट ईजी है। जैसे देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस के लिए आपको चाहिए कि ऊपर से कोई प्रेशर है, और सब रेजिस्टेंस मतलब जितना तुम ऊपर जा रहे थे, बॉल को ऊपर फेंकोगे तो मैक्सिमम हाइट के बाद में उसको नीचे लौटना है तो वो उसका रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट मतलब वो ज़मीन पे आके टकराएगी, उससे नीचे नहीं जाएगी तो उसका सपोर्ट हो गया। इन बिटवीन ट्रेड करनी होती है अपने को रेजिस्टेंस और सपोर्ट को फाइंड करके। अब देखोगे यहाँ पर मैं, चलो तुम्हें दिखाता हूँ रेजिस्टेंस और सपोर्ट। मैंने एपिक पेन निकाला था, कहाँ गया वो? हम्म। हम्म, देखो, सपोर्ट लेवल आपको फाइंड करना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ देखोगे आप, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर मार्केट कैसे पता लगा? फर्स्ट, चलो हमें फर्स्ट में नहीं पता, प्रीवियस में देख लेते हैं। यहाँ पर मार्केट आई और यहाँ से रिवर्स हो गई, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर एक्टिवेटेड है। तो यहाँ से बायर एक्टिवेटेड है तो सीधा सीधा लॉजिक है कि यहाँ पर हमारा सपोर्ट वर्क कर रहा होगा, और अराउंड ये ऑलमोस्ट ये 24,000 का लेवल भी है। उसके बाद में नेक्स्ट डे मार्केट फिर वहीं पे आके रुका और वहाँ पर क्लोजिंग दी उसने उसी सपोर्ट के ऊपर। गैप अप ओपनिंग हुई नीचे, उस जैसे उस सपोर्ट को ब्रेक करा तो एक सडन फॉल आया, ठीक है ना। और उस सडन फॉल के अंदर फिर मार्केट ने जो प्रीवियस जो सपोर्ट था उसको सपोर्ट बना के फिर वहां से बाउंस बैक करा। लेकिन ये अब हमारा जो प्रीवियस सपोर्ट था ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए मार्केट को चाहिए एक हैवी बाइंग कैंडल, अदरवाइज छोटी बाइंग कैंडल नहीं काम कर पाएगी, क्योंकि वहां से वो नीचे आना ही आना है, सेलर्स हैवी रहते हैं एक रेजिस्टेंस के ऊपर। तो वहां से देखोगे कितना अच्छा खासा ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल, एक अच्छे खासी वॉल्यूम के साथ में उसने क्लोजिंग दी है। तो अगेन वो अपने सपोर्ट के ऊपर है, तो ये फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड, और अगेन फिर मार्केट ने उसी को सपोर्ट बनाया। देन अब कल के लिए देखते हैं। कल देखो मार्केट नीचे गया, ब्रेक डाउन करा सपोर्ट, फिर यहाँ पर एक छोटा सा फिर सपोर्ट लिया 23,900 के अराउंड, और फिर इसी सपोर्ट को जब ब्रेक कराया तो रेजिस्टेंस बना। तो इसको ब्रेक करने के लिए बिग वॉल्यूम के साथ में कैंडल चाहिए थी, तो उसने वही काम करा, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में कैंडल क्लोज करके ऊपर, और फिर वहाँ पर ऊपर क्लोजिंग करी है अपने सपोर्ट के ऊपर। तो सिंपल होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड नहीं करना आता है तो वो भी हम कर लेंगे, सीख लेंगे स्लो स्टडी। कोई भी किसी भी तरीके की आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो एक बार पूछो तुम, मेरे को मज़ा आएगा बताने के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई किसी तरीके का
चार्ज वगैरह नहीं है। ठीक है, अभी अभी आप देखोगे तो ये मार्केट कहाँ पर है, इसका सपोर्ट एग्जैक्ट जो बन रहा है वो ये लेवल बन रहा है, सिंपल। तो ये लेवल 24 ये 24,000 के अराउंड ही है, ठीक है ना। तो 24,000 के अराउंड है, तो मार्केट अभी यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ पर रिटेलर को ट्रैप करने का ट्राई कर रहा है कि हाँ देखो मैं सपोर्ट ले रहा हूँ और मेरे को बाइंग करो। और मैक्सिमम बंदे जो बिगिनर हैं वो क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, फोमो में आएंगे, क्योंकि प्रीमियम 2-4 रुपए का मूव करेगा तो वो एकदम कूदेंगे कि बस ये तो भगने वाला है। ऐसा नहीं होता। तो जैसे ही यहाँ पर लोग बाग बैठेंगे बैंक की तरफ, एक डीप रेड कैंडल आएगी, फिर उस रेड कैंडल को जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगी, ऊपर से पोजीशन क्लोज करेंगे, डाउन साइड में बैठने का ट्राई करेंगे। अब डाउन साइड में बैठेंगे, मार्केट अपने सपोर्ट को टच करेगी, फिर वहाँ पे कंसोलिडेशन करेगी तो उनको फिर लॉस होगा। तो मार्केट ऐसे वर्क करती है, प्रॉपर ऐसे नहीं वर्क करती जैसा आप चाहते हो। उसको समझने के लिए टाइम लगेगा, साइकोलॉजी चाहिए, काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं। थैंक यू ब्रो। कोई नहीं यार, ये सब छोटी चीज़ें हैं, इनसे थोड़ा आगे चलना है, आगे बढ़ना है। अगर देखो किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो नीले लाल और हरे ग्रीन और रेड डंडे से खड़े हैं है क्या, तो ये ओआई, ओपन इंटरेस्ट, जो कि धन के चार्ट पे इजीली मिल जाता है, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। बाकी ऐसी की साइड पे भी जाओगे तो वहाँ से आप ट्रैक कर लोगे। वो फोकस करा करो हमेशा ओआई चेंजेस पे, क्या इफेक्ट पड़ा। होल साइड में ओआई देखोगे ना माइनस में हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा मार्केट को लोअर साइड में लाकर वहां से बाउंस बैक करना है। तो लेकिन वो हमें चाहिए कि वो बाउंस बैक के लिए कौन सा परफेक्ट जोन होगा, हमें वो फाइंड करना है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल एंड सॉर्टेड। मार्केट ने देखो डीप रेड कैंडल दी है, अभी हमारी टेस्ट कर दिया, स्लो एंड स्टडी नीचे आएगा, यहाँ पर 40-50 पॉइंट का मूव भी देगा तो फिर रुक जाएगा। तो मेरा अभी के लिए आज मेरी खुद की कोई इसमें पर्सनल कोई ट्रेड है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि सुबह वाला पीरियड तो पूरा इसी में निकल गया, ओबीएस के अंदर ही ये दिमाग खराब कर दिया इसने, सिस्टम ने। अच्छा, मैं 1 मिनट में आता हूँ, तब तक के लिए आप देखो जो भी
हम्म तो देखो, मार्केट आ चुका है फिलहाल नीचे की तरफ, जैसा डिस्कस, कितना परफेक्ट मूव मिला है यार, है ना, एकदम, जो होता है ना, परफेक्ट सॉलिड मूव। देखो अभी मैं डिस्कस कर रहा था ना थोड़ी देर पहले कि कभी भी मार्केट में एक हेल्दी पिन बार कैंडल बनेगी तो उसको रीअचीव करने दोबारा से जाती है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, जो एग्रेसिव बायर होते हैं वो बाई करते हैं, वो ऊपर ले जाके रिटेलर को ट्रैप करके ऊपर से छोड़ देते हैं, तो मार्केट नीचे आना ही आना होता है मैक्सिमम टाइम 90%। तो वही हुआ है इस गेम में भी। हम्म, यहाँ कहीं मार्केट था जब 24,120 के अराउंड, यहीं से बोला था कि रेजिस्टेंस एरिया है, 0.3 का लेवल भी था और 100 पॉइंट का मूव आया है। जो भी है, गौरव जी, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं कितने टाइम पहले का देख करते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है कितने टाइम, आप देखो ना, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हो तो आप बड़े टाइम फ्रेम को ट्रेड करोगे, उसी के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालोगे। अगर स्कैल्प पर हो तो स्कैल्पिंग के लिए क्या चाहिए, आपको मोमेंटम चाहिए। स्कैल्पिंग में बंदा जो ट्रेड करेगा वो 5 to 15 मिनट मैक्सिमम है, ठीक है ना।
लेकिन जो स्विंग ट्रेड या फिर थोड़ा बड़ा होल्ड करने का ट्राई करेगा 30 मिनट टू मैक्सिमम जो मैं करता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो 30 मिनट पे करता हूँ। देखो ये चीज़ परफेक्टली वर्क करी है नहीं करी आपके सामने, अगर आप अभी लाइव में आए हो। यहाँ पर हमने कहीं डिस्कस करा था, ये यहाँ पर लेवल लगा है कि ये 0.3 का लेवल है, यहाँ से रिजेक्शन आनी है क्योंकि बाहर को देखिए अगेन मार्केट नीचे डाउन साइड में आएगा। सिंपल है। अगर आप अब ये यहाँ पर कहाँ 24,000 राउंड फिगर पे है, तो राउंड फिगर पे दोनों चीज़ें होंगी फिलहाल में। ठीक है, एक तो है कि रिटेलर के लिए ये है कि इसको वो सपोर्ट करके यहाँ से बाउंस बैक का प्लान करेगा, अगर इसको ब्रेक करा तो फिर उसको बैकफायर ये चीज़ बहुत ज़्यादा करेगी। तो हमें वेट करना चाहिए राउंड फिगर पे कि मार्केट में किस साइड की डायरेक्शन निकलने वाली है, और इसको मूव करना है किसके ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी जब तक इसका सपोर्ट नहीं करेगा तो ये सपोर्ट वर्क भी नहीं करेगा। तो राउंड फिगर हमेशा रिटेलर को ट्रैप करने के लिए होता है। इसके बाद में सीधा मार्केट गया तो 24,900 के राउंड तक दिख जाएगी, लेकिन ऐसे ट्रेड प्लान मत करो। अब ऑलरेडी डिप में आ चुका है, पुल बैक करेगा, वहाँ से अगर रेजिस्टेंस फेस करता है या फिर कोई नेगेटिव कैंडल बनाएगा तो डाउन साइड का प्लान करेंगे, या फिर बॉटम पे यहाँ कोई पॉजिटिव कैंडल बनाएगा तो अप साइड का हम प्लान करेंगे। ऐसे प्लानिंग होती है। अब जैसे अभी मैं आपको दिखाऊँ, चलो हाँ 30 मिनट पे ही लेके चलते हैं। ये देखो, ये मैंने आपके लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकाले कहाँ से, प्रीवियस में आप देखोगे आ, ये ये आपको दिख रहा है कुछ, यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस तो करा, तो अब ये मार्केट इसके ऊपर है, तो इसका मतलब हुआ कि अब ये मार्केट जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का वर्क करेगा। तो ये कहाँ आ रहा था, अराउंड 24 के अराउंड, तो वही हमने आगे जाके थोड़ा एक्सटेंड करा, देखा हाँ भी यहाँ पर लेवल निकल रहे हैं, फिर उसको पीछे भी करा। तो ये यहाँ कहीं 1 2 3 4 टाइम ये इसने मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो जो मल्टीपल सपोर्ट होते हैं वो इजीली ब्रेक नहीं होते हैं, अगर ब्रेक होता है तो फिर उसके अंदर मोमेंटम काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, तो वही हमें पकड़ना होता है। तो ये 30 मिनट पे देखो, ट्रेड प्लान करना है आपको 5 मिनट और 3 मिनट के ऊपर ही। अर्ली मॉर्निंग में ट्रेड करोगे तो 3 मिनट पे आप सेटअप बनाओ, बिल्कुल बहुत परफेक्ट इजीली काम करेगा। और नए हो तो जुड़े रहना, ठीक है ना, क्योंकि आज थोड़ा डिले हो गए हैं लाइव में, मॉर्निंग में ओबीएस के अंदर सेटिंग वगैरह मेरे को पता नहीं थी क्या क्या करनी है, तो उसमें सारा टाइम लग गया। बाकी कल देखना, अभी भी जो हमने लाइव आने के बाद बोला था कि पेशेंस रखो, कोई ट्रेड जब भी हम प्लान करेंगे पेशेंसली प्लान करेंगे, और वहाँ से सीधा 120 पॉइंट का हमें नीचे मार्केट मिल गया, प्रीमियम पे भी 70 80 पॉइंट मिल गए हैं। लेकिन लोग बाग क्या करते हैं, 10 या 15 20 पॉइंट का प्रीमियम लेके बस सोचते हैं भागो भागो। तो दोस्त, सपोर्ट रेजिस्टेंस का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, अगर आप जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाह रहे हो, ट्रेड हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे ही प्लान करोगे, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस जो फाइंड करोगे वो बड़े टाइम फ्रेम पे फाइंड करोगे, क्योंकि छोटे टाइम का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है वो केवल रिटेलर को ट्रैप करने के लिए होता है। बिग टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है वो एसएमसी मनी जो होती है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, वो उसको यूज करते हैं। और वहाँ पर सेंटिमेंट भी पहचानो कि सेंटिमेंट मार्केट के अंदर है क्या, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, क्या है। तो अगर मैं आपको चलो एक रियलिटी दिखाऊँ, चलो ये देखोगे, ये पिछला 1.5 2 महीना जो है वो कैपिटल वाइप आउट के ही है, और जो नए बंदे हैं उनको थोड़ा मार्केट में ज्वाइन करने का है, क्योंकि नए बंदे नहीं आएंगे तो फिर ट्रैप कहाँ से होंगे लोग बाग। अभी मैं देखूँ, ये देखो, ये निफ्टी का चार्ट है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये ऐसे दिख रहा है निफ्टी जैसे कोई पैनी स्टॉक होता है ना, गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन। इसमें कौन ओवरनाइट बंदा करोड़पति नहीं बनने का, करोड़पति जरूर बन जाएगा, एक दिन पैसा कमाएगा दूसरे दिन फिर वो जीरो हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ गैप अप हुआ 23,500 से डायरेक्ट गैप डाउन करा, फिर वो 23,000 के अराउंड ही, मतलब 500 600 पॉइंट गए। तो वो ही है, अगर प्रोसेस को फॉलो करोगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन अगर ऐसे करोगे, अब यहाँ इसके पीछे आप देखोगे यहाँ पर मार्केट कितना स्मूथली वर्क कर रहा है। जो बिगिनर होते हैं उनको लगता है कि हमारे लिए मार्केट का गैप अप या गैप डाउन होना ही बहुत बढ़िया चीज़ है, उसी से पैसा बनता है, लेकिन वो सबसे वर्स्ट सिचुएशन होती है किसी भी मार्केट के अंदर, क्योंकि उसमें तुम्हारे हाथ में कोई चीज़ें होती नहीं है। गैप अप गैप डाउन में आप स्टॉप लॉस ही नहीं लगा पाओगे, तो वो तो एक टोटल गैम्बलिंग हुई है। ध्यान से देखो कितना स्मूथ मूव कर रहा है चार्ट अपना, स्लो एंड स्टडी इजीली। तो एक दो ट्रेड पकड़ो पूरे दिन के अंदर, ज़्यादा तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल ट्रेड या ओवर ट्रेडिंग करोगे तो फिर दिक्कत क्रिएट होगी आपको, वो चीज़ें मत करो। अभी देखो, इसको टैप करा जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जोन था, और वहाँ से अब डाउन साइड में आ रहा है। अभी मैंने क्या बात कर रहा था कि ये
रिटेलर को ट्रैप करने के लिए 24,000 के ऊपर निकालेगा हल्का सा, फिर वहाँ पर ट्रैप करेगा। तो वही अभी सिचुएशन चल रही है स्लो एंड स्टडी है। शायद सिंगल कैंडल में ये एक डाउन साइड का मूव आ जाए और हो सकता है उससे 2x टाइम में रिकवरी भी कर जाए, क्योंकि यहाँ पर दोनों सिचुएशन है। हमारे पास में रेंज ही वही है 400 पॉइंट की, 23,800 से लेकर 24,200 250 तक की। तो मार्केट इसमें मोमेंटम अब ये हो सकता है 2-3 वीक निकाल दे, तो उसमें बड़ा ही देख के आपको ट्रेड करना है। ये हमने 0.3 का लेवल कैसे निकाला था, सिंपल सॉर्टेड था। यहाँ देखोगे 15 मिनट के कैंडल पे ये थे फिबोनाची का टूल यूज करा और यहाँ पर कहीं मार्केट था जब, ठीक है। तो ये यहाँ कहीं था, तो यहाँ 0.3 का एग्जैक्ट लेवल था, उसके ऊपर क्लोज ही नहीं कर पा रहा। क्लोजिंग के लिए हमें अब अपसाइड में कहाँ 0.6 का लेवल अगर ऊपर क्लोजिंग करता है तब हम अपसाइड का मूव बनाते, लेकिन वो ये रिटेलर जो बंदा हुआ है, बिगिनर है, वो क्या करेंगे, भाग रहा है घुसो इसमें। तो वो सिचुएशन शुरू में सभी के साथ में होती है, आपको नहीं करनी है। अगर आप इस चीज़ के अंदर एक्सपीरियंस हो या नए भी हो तो आप जुड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, स्लो स्टडी साथ में चलेंगे। तो समझ में आया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है। टाइम फ्रेम पहचानो, तुम्हें टाइम फ्रेम पे किस डायरेक्शन में और कितने पॉइंट के लिए ट्रेड लेना है। स्कैल्पिंग के लिए आपका एग्जीक्यूशन फास्ट होना चाहिए, प्रॉफिट के अंदर भी और लॉस के अंदर भी। होल्डिंग नहीं करना, फिर उसको होप में रहोगे तो होप ऑलवेज के लिए और प्रॉफिट एंड मनी एंड योर टोटल साइकोलॉजी। गॉट इट। तो अभी यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान करना ही नहीं है, निकल जाए निकल जाने दो, लेकिन मैं इसमें अपना ऐसा कैपिटल नहीं डिप्लॉय कर सकता कि जो मेरे को फोमो क्रिएट कराए ट्रेड लेने से पहले। बनाने दो, चीज़ें सेटिंग होने दो करे। यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड मिल चुका है, यहाँ से मैंने वो क्या बोलते हैं उसको लगाया नहीं है, वो लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन लगाना होता तो लगा भी देते। और कितना पॉइंट का है चलता, बहुत ही माइनर पॉइंट का, यहाँ कहीं था यहीं से बोला है। अब यहाँ देखोगे आप, इसके ऊपर की क्लोजिंग थी ओनली, और टारगेट विल भी, फर्स्ट टारगेट देखो जो था वो यही था यहाँ कहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने 90% क्वांटिटी बुक करा दी थी, क्योंकि यहाँ पर ये एक हमारा सपोर्ट लेवल आ रहा था। यस सर, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों बुक कराए, और ये भी मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट अभी लाइव में समझा रहा था कि कभी भी ये पिन बार कैंडल बनती है जिसमें नीचे से बहुत बड़ी विग बने, तो हमेशा एक ट्रेड 90% वर्क करती है। मैंने करी है तो मेरे लिए वो करेगी, लेकिन वो देखो कि वो बन कहाँ पर रही है, सपोर्ट पर बन रही है, रेजिस्टेंस पर, मिड वे में बन रही है। यहाँ माइनर सपोर्ट था, कोई वैसा सपोर्ट तो ये केवल रिटेलर के लिए था, तो इसलिए 90% बुक करा के 10% होल्ड करा। तो आप देखोगे हमारा 1:13 का रेशियो निकला है, किसके ऊपर, इंडेक्स के चार्ट के ऊपर। और प्रीमियम में देखोगे तो आप 60 to 70 पॉइंट ईजिली, बहुत ही ईजिली मिल गया। कोई रॉकेट साइंस लगाने की हमें इसमें ज़रूरत भी नहीं है। तो अभी देखो ये वही कर रहा है ना। अब यहाँ पर एक हमेशा, अब यहाँ पर क्या करा लोगों ने, जो फोमो में आते हैं कि भाग रहा है नीचे, पुट में एंट्री बनाओ, पुट में एंट्री बनाओ। पुट में एंट्री बनाओगे जो ऑलरेडी प्रीमियम इतना फॉल हो चुका है, उसको डिके भी तो करना है, तो थोड़ा रिट्रेसमेंट भी आनी चाहिए। जब रिट्रेसमेंट में नेगेटिव कैंडल बनाएगा या पुल, तो फिर वहाँ पर हमें एंट्री करनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि कहीं भी आप घुस जाओ किसी भी सिचुएशन में। तो ये एक ट्रेड थी जो अभी चली हुई है। यहाँ पर फर्स्ट टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड इसके नीचे निकलेगा, अच्छा तो तब प्लान करेंगे, ठीक है। और टाइमिंग भी अभी 1 बजा है, तो ज़्यादा बड़ा मूव अब 1 से 2 बजे के अराउंड थोड़ा मार्केट में एक मूवमेंट आना ट्राई कर देता है। बाकी इसको ट्रैक किसके ब्याह पर करना था, मैं सिंपल बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी देखो ये लाइन ड्रॉ करी हुई है अराउंड, अभी वहीं है, उसको ब्रेक करा है नीचे। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक दिन में चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, स्लो एंड स्टडी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सेंटिमेंट पहचानो, ओआई पढ़ना सीखो, ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर ज़्यादा है, चेंज ओआई क्या है, या विक्स कहाँ है, क्या कर रहा है। और अभी के लिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको फोकस करना चाहिए क्रूड ऑयल के ऊपर। अगर कोई बिग मूव क्रिएट हो रहा है तो सबसे पहले मूवमेंट क्रूड ऑयल के अंदर आने वाली है, क्योंकि उसमें अगर कोई भी बिग मूवमेंट आ रही है तो समझो कि वो एक न्यूज़ बेस है। कोई भी किसी भी तरीके की न्यूज़ आई है तो उसको आपको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। तो आज का डे 1 है,
और अभी से कंटिन्यू रहेगा, चाहे कोई एक बंदा है, चाहे 1000 बंदा है, कोई भी है, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी चीज़ें हैं, जो भी मेरे अंदर नॉलेज है, कुछ भी है छोटी मोटी, आपको जो चाहिए वो मेरे से क्वेश्चन करो, किसी भी तरीके का रिलेटेड, कैसे भी। किसी ट्रेड में फंस रहे हो तो उसमें क्या करना चाहिए, अगर तुम फंसे हो तो उसका रीज़न क्या था लेने का, एवरीथिंग विदाउट एनी कॉस्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। गोट इट। गौरव सर क्या कह रहे हैं कि निफ्टी 50 अभी सपोर्ट पर है और हैमर भी बनी है, अपसाइड जाने के लिए क्या देख सकते हैं? नहीं, वेट करो यार। देखो, ये ये हैमर कहाँ कहाँ नहीं बनी, यहाँ कहीं सपोर्ट था, यहाँ बनी, ट्रैप करा। अभी आप सेंटिमेंट को पहचानो, कैंडल, हर एक कैंडल उसका एक परफेक्ट लेवल होता है बनने के लिए। अभी आप रिटेलर हो, उसी तरीके से सोच रहे हो, 24,000 पर हैमर कैंडल बनी है, नीचे से रिजेक्शन आ रही है। लेकिन अगर आप इसको 30 मिनट पे जाके देखोगे तो अभी भी इसमें 14 मिनट बचे हुए हैं क्लोज होने में। ठीक है, हमें ऑलरेडी इतना मूव मिल चुका है, तो अब रिटेस्ट तो करना है ना मार्केट को, थोड़ा बहुत पुल बैक तो करेगा, तो उस पुल बैक को रिवर्सल के लिए मत ना आप ट्रेड करो। ठीक है, अभी देखो 15 मिनट में एक पिन बार कैंडल बनी है, अगर छोटा सा स्टॉप लॉस ही लेना है तो डाउन साइड का मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसके हाई का स्टॉप लॉस और बॉटम का टारगेट निकालने के लिए। सिंपल एंड सॉर्टेड लॉजिक है इसमें। ये 90 to 80% वर्क करता ही करता है, जो कि मैंने अपने ब्याह पे देखा है। और अभी देखो 5 मिनट में क्या है, पुल बैक गया, फिर नीचे आ रहा है हल्का हल्का। अब 3 मिनट में हम देखेंगे क्या कर रहा है। अब 3 मिनट के अंदर एक जोन बना रहा है, स्लो एंड स्टेडी, आप इसको रीड एंड राइट करोगे। अब यहाँ पर कहाँ आ गए देखो, हैमर कैंडल वगैरह, हैमर डोजी वगैरह, सारे सब कुछ। ये कैंडल जो होते हैं बनती सब्जी हैं, लेकिन ये मैक्सिमम टाइम जो होता है लोगों को ट्रैप करने के लिए होती है। एक्चुअल जो मूवमेंट आनी है वो एक परफेक्ट लेवल होता है, वो तुम्हें पहचानना आना चाहिए। यहाँ देखो, किसको नहीं पता ये हैमर कैंडल किसको नहीं दिख रही, सभी को दिख रही है। ये वॉइस कम तो नहीं आनी चाहिए यार, आप एक बार क्लियर अपनी, अपना जो आपका मोबाइल है या जो भी कुछ है, उसकी वॉइस आप बढ़ाओ, एक बार मैं चेक अपने फ़ोन के अंदर देखता, एक सेकंड रुको। अपने फ़ोन के अंदर देखता, एक सेकंड रुको। सही है यार वॉइस तो, दोस्त। अपने फ़ोन के अंदर देखता, एक सेकंड रुको। ठीक है, वॉइस तो, वॉइस में कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो अभी देखो मैंने 1 मिनट पे नहीं गया था ना, उसके पहले ही मैंने एक चैनल ड्रॉ, एक क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ करा है। उसके अंदर आपको दिख रहा है कि अब ये यहाँ से यहाँ तक ये कंसोलिडेशन फेज थोड़ा स्टार्ट हुआ है। अब इसको ब्रेक करेगा तो सिंगल वो में ही कैंडल आएगी वो नीचे, और मार्केट ऑलरेडी ऊपर से नीचे आ चुका है काफ़ी। तो यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखोगे, और टाइम भी देखो, अब टाइम 1 बजा है, थोड़ा मोमेंटम बनेगा 2 बजे के अराउंड, 1:30 से 2 बजे के अराउंड। वहाँ पर देखते हैं किस तरीके का ट्रेड हम प्लान कर पाए। कल मैं लाइव नहीं था, और कल निफ्टी की एक्सपायरी क्या मस्त एक्सपायरी थी, मतलब परफेक्ट लेवल थे, जहाँ से हाथ धरा वहीं से गोली, तो ऐसा था। तो ये जो आपको कैंडल दिख रही है, देखो अभी उसका ऑलमोस्ट 80% एरिया फिल कर दिया है। तो अब यहाँ पर जो हमारा हमने एंट्री बनाई है, सपोज करो, बनाई या ना बनाई वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं एक डिस्कस कर रहे हैं ना। तो अब यहाँ पर हम अपना कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल डाल देंगे, उससे क्या होगा, हमारा लॉस तो होने वाला है नहीं। ठीक है, और टारगेट के लिए क्या रुकेंगे, इसके लिए अगर इसके नीचे टारगेट निकल जाता है सिंगल वे में कैंडल, तो फिर ये फॉल बड़ा मिलेगा। और चीज़ें बिल्कुल सिंपल एंड सॉर्टेड रखोगे तो काफ़ी इजी टू यूज़ होगा। और अगर निकल भी जाएगा तो क्या, जाने के लिए कुछ भी नहीं है, जीरो है हमारे पास में। तो ऐसा रिस्क लेना पड़ेगा आपको, ग्रीडी होना पड़ेगा थोड़ा टारगेट के लिए, बड़े टारगेट के लिए। ठीक है,
लोग क्या करते हैं ना कि लॉस के अंदर पोजीशन को होल्ड करने का ट्राई करते हैं और होल्ड करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट में आया 1000 2000 4000 में तो निकल जाते हैं। अगर आप मेरे प्रीवियस इंस्टाग्राम पर वीडियो या फिर जो मैं बहुत कम ही डालता था, अभी मैं शुरू करा डालना, वो जाके देखोगे ना, मैंने 40 40 50 हजार के प्रॉफिट को बड़ा इजीली ट्रेल करा है। और क्वांटिटी बिल्कुल छोटी क्वांटिटी, 400 500 क्वांटिटी कह रहा हूँ। लोग बाग उस क्वांटिटी में 4 5 हजार में निकल जाते हैं। तो देखो जैसा ऑलमोस्ट ये अब नीचे आ ही रहा है। जैसे अभी आप बोल रहे थे कि हैमर बन रही है, तो भैया क्या ऊपर का ट्राई करें, देखो कर दिया ना ट्रैप यहाँ पर। जितने भी ऊपर बंदे गए हैं लेने के लिए, उनको सबको यहाँ पर पेल दिया गया है। तो राउंड नंबर जो होता है वो हमेशा रिटेलर को ट्रैप करने के लिए होता है। बस आपको सेंटिमेंट और साइकोलॉजी पढ़ना चाहिए। देखो बैंक निफ्टी भी स्लो स्टडी नीचे आ रहा है। जब तक बैंक निफ्टी स्लो सपोर्ट नहीं करेगा, तो निफ्टी अभी के जो सिनेरियो बने हुए हैं टोटली डिपेंड है बैंक निफ्टी के ऊपर। ठीक है, हमारे पास रेंज फिक्स है 23,800 से लेकर 24,250 24,200 की रेंज। अगर ओ आई आपको पढ़ना नहीं आता, ओपन इंटरेस्ट देखो। अभी यहाँ पर ये सपोर्ट बना रहे थे, अब ये इक्वल आ गया, यानी कि और ओ आई चेंज हो रहे हैं डाउन साइड के लिए, कोले शॉर्ट करी जा रही है। ठीक है, यहाँ देखोगे कहाँ पर क्या है ओ आई, ये रेड कलर में ओ आई कॉल साइड है चेंजेस, और ये है पुट साइड में 22 लाख। तो 22 लाख और 30 लाख तो फेवर में किसके, डाउन साइड के में। गॉट इट। तो देखो कितना परफेक्ट ट्रेड मिला है एकदम। बिल्कुल मैंने बोला था कि ये 90 to 80% वर्क करता ही करता है। यहाँ 2 बार वर्क करा है। जैसे यहाँ पर बोला था सिंपल फिल करा, इस कैंडल के टॉप पर बोला था कि ये हमें ये लगाना था शॉर्ट पोजीशन, कौन सी है ये, यहाँ पर इसके। अरे यार ये क्या सीन है, तो ये थोड़ा रुक जाओ एक सेकंड। इसके बिल्कुल टॉप का स्टॉप लॉस था, ज़्यादा बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं था, और यहाँ कहीं हमारी एंट्री थी। ठीक ना, टारगेट था हमारा इस कैंडल के लो का पहला टारगेट, लेकिन उसके बाद में ट्रेल करना था कोस्ट टू कोस्ट। अब फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट इसने दे दिया है। हमारा टारगेट कोस्ट कोस्ट पड़ा, किसी को बुक करना होता तो बुक कर लेगा, और अगर बड़ा ट्रेड कैप्चर करना है तो थोड़ा तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। तो गौरव, अभी वॉइस क्लियर है ना? और इसके साथ में आपको क्या क्या ट्रैक करना चाहिए वो भी मैं ज़रा आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखो इस ट्रेड के लिए जो प्रीमियम उठाया था ना, वो मैंने जो उठाया था 24,100 का प्रीमियम, 60 से 160 से उठाया था। और अभी आप उसको देखोगे 248 या 250 मार दिया। 90 पॉइंट कैप्चर करे हैं लोग बाग। 10 20 15 पॉइंट में बस भूल जाते हैं कि बस अब हो गया, अब बंद करो। फिर जब मार्केट मूव करती है, फिर वो फोमो में री एंट्री करते हैं, फिर उनके बैक टू बैक स्टॉप लॉस लगते हैं, और फिर क्या होगा, ओवर ट्रेडिंग होगी, और जो ब्रोकर है उसको फीस भरोगे। देखो सिंपल, जितना जैसा कुछ डिस्कस करा था एज इट इज बिल्कुल ही वर्क कर रहा है, सिंपल एंड सॉर्टेड। ये चीज़ आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा जब आप इसके ऊपर वर्क करना चालू करोगे। कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। और यहाँ पर बोला था कि यहाँ पर अपनी क्वांटिटी बुक कर लो, जिसको नहीं करना कोस्ट कोड डाल दो। बुक कर लिया तो ठीक है, नहीं डाला तो ठीक है। तो लेकिन हमें लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ। जिसको प्रॉफिट बुक करना था बुक कर लिया। कितना 98 तक गया, 20 से 30 पॉइंट इनके प्रीमियम में 10 15 20 पॉइंट मिले होंगे मुश्किल से। और आपको प्रीमियम चूज करना भी आना चाहिए कि आप किस तरीके का प्रीमियम चूज कर रहे हो। अभी भी यहाँ पर एग्रेसिव एंट्री मत करना हो अपसाइड के लिए। अभी क्या है, अभी ये कंसोलिडेशन फेज चला हुआ है, दिखाऊं आपको ये देखो। ठीक है ना, अभी 2 मिनट बचे हुए हैं, कैंडल क्लोजिंग में भी निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक मेरे को परफेक्ट लेवल पर नहीं मिलेगा, मैं ट्रेड नहीं करने वाला। ये जो 1 2 मिनट की जो मोमेंटम आती है ना, ये मार्केट में रिटेलर को ट्रैप करने के लिए ही आती है। अभी ये कंसोलिडेशन फेज है, 2 बजे के आसपास कुछ मिलेगा तो हम ट्राई करेंगे। अभी के लिए मेरे लिए बस इतना ही था। अच्छा एक सेकंड, मैं वॉइस को बढ़ा भी देता हूँ, आई थिंक बढ़ जाएगी मेरे को लग रहा है। कहाँ पर है ये?
ऑडियो इनपुट कैप्चर। आई थिंक अब और वॉइस क्लियर होगी और ज़्यादा आ रही होगी। आई थिंक अब देखो वॉइस अब और ज़्यादा हो गई है। तो अभी देखो फोमो में एंट्री बिल्कुल भी मत करना। मैं इस चीज़ के लिए नहीं एग्री करूंगा कि आप यहाँ पर कि निकल रहा है भागो भागो पकड़ो पकड़ो, नहीं। और दूसरी कंडीशन में क्या है, अगर आप चीज़ों को सोल्व करना सीखो। एक दिन में कोई भी ब्रिलियंट नहीं बन पाएगा, लेकिन धीरे धीरे करोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पर क्या है, जैसे आपने बोला भैया हैमर बना रहा है यहाँ पर, तो हम ट्राई करें। लोगों को बिठाया, हैमर बनाया, हैमर सबको दिख रहा था, दिख किसको नहीं रहा था, लेकिन उसको फिर वहीं से नीचे निकाल के और उसका स्टॉप लॉस निकाल के अब अप साइड का मूव दे रहा है। अब इसमें क्या करेंगे रिटेलर की, भागो 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 ऊपर भग रहा है, फिर वहां से थोड़ा नीचे आएगा। तो अब ये ऐसा नहीं है कि मार्केट ने एकदम यहाँ मूव दे दिया, नेक्स्ट मूव एकदम अप साइड का दे देगा। कोई न्यूज़ बेस वगैरह कुछ भी आ रहा है वो चीज़ अलग है, लेकिन समझो ये सारी चीज़ें जो दिखती है वो होता नहीं है, रियलिटी कुछ और होती है, ग्राउंडेड, ठीक है ना। तो इसको चलने दो, कंसोलिडेशन करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी यहाँ 15 मिनट पे देखो। अब इसको देखो, बैंक निफ्टी ने सपोर्ट करा है तभी निफ्टी ने अप साइड में थोड़ा मूव ये कैंडल बनाई है। अगर बैंक निफ्टी नहीं सपोर्ट करेगा तो नहीं बना पाएगा वो, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेंथ बची नहीं हुई है। बाकी आपको मैं देख के बताऊं, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी में भी कोई ज़्यादा खास मूवमेंट है नहीं। रिलायंस भी ऊपर से नीचे की तरफ ही आया हुआ है। और आपको भी ये यदि ट्रेड करते हो तो ये लगाना चाहिए। प्राइवेट बैंक में पीएसयू में थोड़ी बस एक नीचे से क्या बोलते हैं पुल बैक आ रहा है, लेकिन स्मॉल कैप के अंदर एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी हुई है जिसने इंगल्फ कर लिया है प्रीवियस कैंडल को। ये चीज़ें डिस्कस करना बहुत ईजी है, लेकिन जब प्लान करते हो तो उसके साथ में एग्जीक्यूशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और परफेक्ट टाइम पे होना ज़रूरी है। और अगर हम यहाँ देखो, इसको मैं हटा रहा हूँ अब, ठीक है ना। इसका कोई रोल नहीं है, अब ये हमारा टारगेट इसने पूरा कर दिया था। जस्ट वेट 1 मिनट। हर एक मूव जितना सोल्व करने का ट्राई करोगे उतना परफेक्ट होते जाओगे, ठीक है ना। 100% कोई परफेक्ट नहीं होता, इम्परफेक्शन में ही परफेक्शन है, ये हमेशा याद रखना। एक सेकेंड में उसको लगा लूँ जो। ठीक है, देखो यहाँ पर भागने की जरूरत नहीं है, आपको कूदने की जरूरत नहीं है ट्रेड के अंदर। मार्केट अभी भी कहीं नहीं जाने वाला जब तक हमको परफेक्ट मूव नहीं मिलेगा। और किसी भी ट्रेड को प्लान करने से पहले अपना रिस्क प्लान जरूर करो कि मेरे को इतने से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। और जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस है वो मैं आपको
बताऊँ तो कि कभी भी कोई लूजिंग ट्रेड है ना उसको होल्ड मत करो। वो उसमें जितना आपको लॉस लेना था थोड़ा बहुत चलो फालतू भी ले लिया, होप में मत रहो, उसको एग्जिट कर लो और वो लॉस उसी दिन रिकवर हो जाएगा अगर आपकी मेंटलिटी सही होगी। क्योंकि आप उस ट्रेड को ट्रेड कट करोगे, थोड़ा बहुत देर के लिए सेटअप से दूर रहो और फिर उसके बाद में एक अच्छा ट्रेड प्लान करो तो बहुत ईजीली है। मैंने काफ़ी बार करे हैं ऐसे ट्रेड प्लान, तो बहुत ईजी हो जाते हैं रिकवर। लेकिन अगर लूजिंग ट्रेड को होल्ड करके कैरी फॉरवर्ड करके लाओ लेकर जाओगे तो आपकी जो सेम साइकोलॉजी पिछले वाले दिन थी वही साइकोलॉजी नेक्स्ट दिन रहेगी, तो कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, तो फिर रिजल्ट नहीं बदलने के। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको समझ में आनी चाहिए। अभी यहाँ पर क्या करेंगे कि भागो भागो खरीदने के लिए, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड हेयर। अगर मैं नेक्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल निकालता, चलो यही ले लेते हैं। परफेक्ट। अब नेक्स्ट जो मूव बनेगा अपसाइड का वो बनेगा हमारा 24,050 के ऊपर सस्टेन करे 60-75 के अराउंड। अब वो कैसे निकला देखो, दोनों चीजें मैच कर रही हैं। ये हमारा क्या था, रेजिस्टेंस था, जब इसको ब्रेक करेगा इसके ऊपर टैप करेगा तो ये हमारा सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है ना। जब सपोर्ट बनेगा तो मार्केट इसको सपोर्ट लेगा, ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, लेकिन उससे पहले हमारा 24,070-75 के अराउंड इसको आना चाहिए। वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर की साइड में प्लान कर लेंगे, परफेक्ट लेवल मिलेगा, विजन बिल्कुल क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पर नहीं, ये एक हमारा रिट्रेसमेंट लेवल है दैस, ये वाला। और ये एक 24,050 का एक लेवल वैसे भी आ गया जहाँ पर ओआई हमें रेजिस्टेंस क्रिएट करा रहे हैं। यहाँ देखोगे चेंज इन ओआई में देखोगे 26 लाख 12 लाख, यानी कि आधे से ज़्यादा है, और 34 और 21 लाख। एनएससी पे जाओगे, एक बार इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखो 24,050 पे 19,000 चेंज जो है, टोटल में 32,000, ठीक है ना। और यहाँ पर देखोगे चेंज इन ओआई कितने हैं, 40, यानी कि इनका ऑलमोस्ट डबल। तो ओआई का मतलब क्या है, ऑप्शन सेलर जो होते हैं उनकी कैपिटल ज़्यादा होती है ऑप्शन बायर से। तो मार्केट मैक्सिमम रिवॉर्ड किसको देगा, जिसके पास में ज़्यादा कैपिटल है। सेम एक ही चीज़ को खरीदने के लिए उसका कैपिटल 1 लाख लग रहा है और एक एक बंदे का 10-15 हज़ार लग रहा है, तो रिवॉर्ड किसको मिलने वाला है ज़्यादा, जिसकी कैपिटल ज़्यादा यूज है। इसलिए फेवर में ज़्यादा रहती है, 90-80% विन रेट होता है ऑप्शन सेलिंग का, और 30-20% विन रेट होता है ऑप्शन बाइंग का, इसीलिए। ठीक है, तो इसको भागने दो, नो प्रॉब्लम। यहाँ कहीं से मैं सेलिंग का प्लान ट्राई करूंगा, सिंपल एंड सॉर्टेड। बहुत बढ़िया लेवल मिल रहा है, लेट्स सी। थोड़ा वेट करो अभी, इसको जो है ना इसको टैप करने दो, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो सेलिंग का प्लान कर रहे हैं वो करेंगे तो उसको एक और थोड़ा पंप करेगा, फिर वहाँ से रिजेक्शन आ सकती है। थोड़ा वेट एंड वॉच करने दो। बाकी आईटी और स्मॉल कैप ही ज़्यादा खींच रहा है इसको, मिड कैप में भी थोड़ा है रेजिस्टेंस का लेवल ऊपरी। बाकी तो सारा सब कुछ चीज़ें नॉर्मल है, कोई नहीं, आने दो, यहाँ कहीं आने दो तो हम ट्राई करेंगे। क्योंकि यहाँ पर अब क्या है देखो, जैसे 24,050 के ऊपर है तो लोग जो
सोचेंगे कि मैक्सिमम बंदे ट्राई करेंगे 24,050 के ऊपर निकलेंगे तो मार्केट एक अपसाइड का मूव निकाल सकते हैं, तो वहाँ पर ट्राई करेंगे बाय करने। अब यहाँ से जो मूव आया है इसको जो कैप्चर करा है वो यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को कट करेंगे या फिर स्टॉप लॉस यहाँ डाल देंगे। फंसेगा कौन, जो यहाँ पर टॉप पर एंट्री करेगा। क्लियर। तो हमें वेट करना है अपने मूव का, अगर वहाँ से कोई मूव मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वेट एंड वॉच। ये वाला टारगेट पूरा करा, उसी को देखो फिर वहीं से रिवर्सल क्रिएट कर दिया। तो दोनों कंडीशन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। परफेक्ट। देखो इफ और बट दोनों होते हैं मार्केट के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपने बोल दिया वही होने वाला है, उसके अगेंस्ट भी होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिस्क कितना लेना है। एक बार मैं ये और चेक कर लेता हूँ। पीसीआर नॉर्मल है अभी तो, बट यहाँ पर करते हैं अपना। इथेरियम में अपना जो ट्रेड चल रहा है उसमें अभी भी चल ही रहा है। ये लंबे टाइम के लिए होल्ड है, नो प्रॉब्लम, नॉट अ बिग डील। बिग डील। एक बार यहाँ पर ट्रैक कर ले थोड़ा सा। 19, 36 4 लाख गायब हो गए हैं। 40, 33, 35, 92। चलो बढ़िया लेवल है अपने लिए। 0.5 का लेवल 0.6 के लेवल पर आ चुकी है मार्केट। ठीक है, तो यहाँ से एक प्लान करेंगे डाउन साइड का। अगर इसको ब्रेक करके अप साइड में मूव निकालता है तो स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर लेंगे, निकल जाएंगे, अदरवाइज डाउन साइड का प्लान है। मिनट की कैंडल भी एक बार, ओहो, बैक टू बैक 3 मिनट पर क्या सीन है। हम्म परफेक्ट। देखो जो लेवल था वहां से एकदम क्या कंसोलिडेशन, मतलब सपोर्ट लेके और ब्रेक करा है। 30 मिनट पे देखें क्या। हम्म देखो सिंपल जो हम बात कर रहे थे कि मूव जो आना है वो 1 बजे के अराउंड या 1 बजे के बाद, 1 से 2 पहला जब मूव आता है मार्केट के अंदर वो फर्स्ट मॉर्निंग में आ जाए 9:30 से 10 बजे के अराउंड। उसके बाद में साइडवेज 2 ढाई घंटे अभी स्लो एंड स्टडी मूव करता है, 20-30 पॉइंट में बंदे निकल के भाग जाते हैं। लेकिन जब परफेक्ट मूव आता है मार्केट में
प्रीमियम एकदम डिके हो चुके होते हैं और सब कुछ अपना परफेक्ट सेटल हुआ हुआ होता है। तो वो जो मूव मिलता है वो मिलता है 1 बजे के बाद ही। 21। 5 मिनट की कैंडल चाहिए, क्लोजिंग होने वाली है इसके ऊपर। अगर यहाँ से एक भी नेगेटिव कैंडल बनी तो ही डाउन साइड का प्लान करेंगे, अदरवाइज ये ऊपर निकल जाएगा फिर अप साइड का मूव। देखो बैंक निफ्टी, अगर हमने शुरू में ही बोला था बैंक निफ्टी चाहिए इसको निफ्टी को मूव करने के लिए, सिंपल बैंक निफ्टी एक सपोर्ट से उठ चुका है अगेन। हम्म। एक बार मैं सेंटिमेंट चेक कर लेता हूँ। देखो ये मूव आना जरूरी था, क्योंकि क्रूड ऑयल के अंदर 3 से 4 3.5% का डिक्लाइन है, तो यहाँ से सेलिंग साइड का प्लान जो था अभी वो अवॉइड करेंगे, ठीक है, थोड़ा अवॉइड करेंगे। मैंने क्या बोला, काफ़ी सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं, और विक्स भी जहाँ ऑलमोस्ट पॉजिटिव में था वो 2% डाउन हो चुका है। मैं अभी थोड़ा सा वेट और करूंगा यार, एक प्लान करने के लिए, थोड़ा इसको और ऊपर जाने दो, खींचने दो। जस्ट 1 मिनट में आएंगे।
गाइस आई थिंक स्ट्रीम आज यहीं ख़त्म करनी होगी अपनी, ठीक है ना। कल मॉर्निंग में जुड़ जाना सभी, 9 बजे के आसपास डाल दूंगा मैं, क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और इन्वर्टर ऑलमोस्ट डाउन होने के लिए है। सो सॉरी फॉर दैट के लिए, बट अभी के लिए आई थिंक मेरे को लग रहा है क्लोज करनी होगी, कि ज़्यादा वेट हम करने, ठीक है। अभी कितना टाइम हो रहा है, 1:30 बज रहा है, एक घंटे का मार्केट हो रहा है। तो इस कैंडल का देखो, सिंपल अभी के लिए जो ट्रेड प्लान करना है वो ये है कि ये वाली कैंडल अगर ऊपर एक स्पाइक दे दे, उसके बाद में यहाँ कहीं एक शॉर्ट प्लान करना, अभी यहाँ पर मत करना। अगर यहाँ पर डाउन साइड का प्लान करना है तो वेट एंड वॉच करो, क्योंकि ये एक ऐसी कैंडल है जो लिक्विडिटी कैंडल है, जो कि एक लिक्विडेट कर सकती है बहुत सारे लोगों को, जो क्योंकि यहाँ पर सभी ने सेलिंग का प्लान करा है। तो एक स्पाइक दे के प्रीमियम डीके करके वहां से फिर एक डाउन साइड का मूव बनेगा, या फिर 2 PM 3 PM के अराउंड हम देखते हैं, ठीक है। पोज कैंडल बनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी कल मॉर्निंग में आएंगे प्रॉपर 9 बजे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और देख के ट्रेड करो अच्छे से जो भी आप करो, और मैक्सिमम लोगों के साथ में शेयर करो, जो कि मैक्स टू मैक्स लोग बाग जुड़े हैं हमसे आके और चीज़ों को सीखें फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं आपसे कल। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। और कैसी लगी है थोड़ा बहुत एनालाइज जो हमने करा है, एनालिसिस करा है, तो कमेंट में बता देना, क्योंकि आज काफ़ी टाइम तो वॉइस वगैरह फिक्स करने में ही निकल गया, उसके लिए सॉरी फॉर दैट। तो टेक केयर, बाय बाय, ओके, मिलते हैं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।